हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रूरल लाइवलीहुड्स। इसमें सबसे पहले कलपट्टू विलेज के बारे में बताया गया है। कलपट्टू विलेज इज़ अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। कलपट्टू विलेज एक ऐसी विलेज है जो कि बहुत क्लोज है सी कोस्ट से तमिलनाडु के अंदर। पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। यहाँ के लोग अलग अलग काम करते हैं। पीपल डू नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट एंड ब्रिक्स। यहाँ पे नॉन फार्म वर्क भी कुछ लोग करते हैं, जैसे कि बास्केट्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, पॉट्स बनाना, ब्रिक्स बनाना। देयर आर सम पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नर्स की, टीचर्स की, वॉशरमैन की, वीवर्स की, बार्बर्स की, साइकिल रिपेयर मशीन्स की। जितनी भी हमारी डेली, जैसे अगर बच्चे रहते हैं किसी विलेज में, रूरल एरिया में, तो उनको टीचर की ज़रूरत तो होगी पढ़ने के लिए, नर्स की ज़रूरत तो होगी, अगर उनकी तबीयत ख़राब है किसी हॉस्पिटल में तो उनकी टेक केयर कौन करेगा वहाँ पे। वीवर्स की ज़रूरत तो होगी, भले ही रूरल एरिया में रहें या अर्बन एरिया में रहें। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जिन लोगों की हमें ज़रूरत होती है हमारी डे टू डे लाइफ में। In main street which look like a bazaar, you will find a variety of small shops such as tea shop, grocery shop, barber shop, clothes shop and tea shop, seed shop. मेन स्ट्रीट में जो कि बाज़ार की तरह दिखती है, आपको वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप्स मिल जाएंगी वहाँ पे, जैसे कि टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप, क्लोथ शॉप और सीड शॉप। जितनी भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन सब की आपको शॉप्स मिल जाएंगी। The village is surrounded by a hills. Paddy is the main crop that is grown in irrigated lands. Most of the families earn through agriculture. ये जो विलेज है वो सराउंडेड है हिल्स से, और यहाँ का पैडी यानी कि चावल, पैडी जो है वो यहाँ का मेन क्रॉप है जो कि इरीगेटेड लैंड्स पे ग्रो होता है। यहाँ के जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ हैं वो अर्न करती हैं एग्रीकल्चर से और डिपेंडेंट ही एग्रीकल्चर पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मर। यहाँ 3 टाइप के फार्मर्स की बात करी गई है। पहला है लैंडलेस फार्मर, यानी कि तुलसीदास के बारे में जो बताया गया है। सेकंड है स्मॉल फार्मर, शेखर। तीसरा है बिग रिच फार्मर, रामलिंगम। इन तीनों की स्टोरी बताई गई है, तो हम तुलसीदास से कंटिन्यू करते हैं। तुलसीदास, ऑल ऑफ अस वेयर वर्क ऑन रामलिंगम लैंड। ही हैज़ 2 acres ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू विलेज। वो बता रहे हैं कि हम सब रामलिंगम की लैंड पर काम करते हैं। उसके पास 20 एकड़ की पैडी फील्ड की ज़मीन है कलपट्टू विलेज में। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज़ टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स। जब मेरी शादी होने से पहले भी मैं पैडी फील्ड्स में काम करता था। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग एंड रामलिंगम वाइफ सुपरवाइजर्स। वो बताता है कि सुबह 8:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक मैं काम करता हूँ। रामलिंगम की जो वाइफ है वो हमें सुपरवाइज़ करती है। एज सॉ इन तुलसीदास स्टोरी पुअर फैमिलीज़ इन रूरल एरियाज़। हम तुलसीदास की स्टोरी में देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो पुअर फैमिलीज़ रहती हैं वो कैसे सर्वाइव करती हैं, और इन लोगों को पर डे सिर्फ 40 रुपीज़ मिलता था, जो कि बहुत कम था सर्वाइव करने के लिए। द फैमिली नीड टू स्पेंड टाइम डूइंग दे एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन लिटिल मनी। फिर वो लोग दूसरे काम की तलाश में भी रहते हैं, क्योंकि इतने कम पैसों से थोड़ी ना हम सर्वाइव कर सकते हैं। नियर बाय 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज़ आर एग्रीकल्चर लेबर इन अवर कंट्री। 2/5 ऑलमोस्ट पोर्शन में हम देखें तो रूरल फैमिलीज़ जो हैं वो एग्रीकल्चर लेबर हैं हमारी कंट्री के अंदर। देयर आर सम हु हैव स्मॉल पॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसीदास आर लैंडलेस। कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़े ही लैंड है पर हैं खुद के, और कुछ लोग ऐसे हैं तुलसीदास की जगह जो लैंडलेस हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट एयर फोर्सेज पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क। दिस ट्रेवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। जो लोग पैसे नहीं कमा पाते पूरे साल भर, उनको वर्क नहीं मिल पाता, वो फिर माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं काम की तलाश में। सीजनल में जाते हैं, सीजनल वर्क के लिए जाते हैं कि हाँ इस सीज़न में जिस चीज़ के लिए वो जा रहे होते हैं, जो भी काम के लिए वो पर्टिकुलर उसमें जाते हैं सीज़न में, और फिर वहाँ से आ जाते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं। शेखर, फिर हम शेखर के बारे में पढ़ते हैं। वी डोंट ओन मच लैंड एट टाइम स्पेशली ड्यूरिंग हार्वेस्ट। वन टेक इन द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स इन रिटर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। हमारे पास ज़्यादा लैंड तो नहीं है, शेखर बता रहा होता है, पर एट द टाइम हार्वेस्ट के टाइम पे हम एक की हेल्प लेते हैं स्मॉल फार्मर्स की, और रिटर्न में हम उनको, मतलब जब हार्वेस्ट का टाइम रहता है हम एक स्मॉल फार्मर की, कुछ स्मॉल फार्मर्स की हम लोग हेल्प लेते हैं, और रिटर्न में हम उनको हार्वेस्ट करने देते हैं हमारी फील्ड में। फार्मर्स लाइक शेखर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, सीड्स।
शेखर की जगह जो शेखर की तरह जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं उन लोगों को कुछ बेसिक चीज़ चाहिए रहती हैं, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, जैसे कि सीड्स और फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स लाने के लिए, और ये मनी वो जाके मनी लेंडर से लेते हैं। और अगर सीड गुड क्वालिटी की नहीं होती तो बहुत ही मेजर क्रॉप फिल्चर हो जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है पैसे का भी, और फिर वो लोन भी नहीं चुका पाते और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर, इफ़ द सीड्स आर नॉट गुड क्वालिटी देयर कैन बी मेजर क्रॉप फिल्चर। सो ये इसका फर्स्ट पार्ट यहीं एंड होता है, हम सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर।